फिल्म की शुरुआत मिलिंडा के पेट्रोल पंप पर पहुंचने से होती है। वह सिगरेट पीने के लिए अपनी कार से उतरती है और एक आदमी के पास जाती है जो अपनी कार में पेट्रोल भरवा रहा है। वह व्यक्ति भी धूम्रपान कर रहा था, इसलिए मिलिंडा ने उसे ईंधन पंपों के पास धूम्रपान करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी। हालांकि बैकग्राउंड में एक बड़ा सा नो स्मोकिंग साइन लगा हुआ है, लेकिन आदमी को इसकी परवाह नहीं है। वह उससे कहती है कि समस्या धूम्रपान नहीं है, समस्या सिर्फ यह है कि वह कहाँ धूम्रपान कर रहा है। वह आदमी क्रोधित हो जाता है और मिलिंडा पर चिल्लाता है, कहता है कि वह मूर्ख नहीं है और सिगरेट के मामले में सावधानी बरतता है। मिलिंडा फिर उसे छोड़कर पेट्रोल पंप में चली जाती है। कैशियर शीला उसे बताती है कि उसे सामान फिर से भरना है और शौचालय साफ करना है क्योंकि डायने ने यह काम नहीं किया। मिलिंडा सहमत हो जाती है और जल्दी से अपने काम के कपड़े पहन लेती है। सामान भरते समय वह एक ग्राहक से बात करती है जो स्नैक्स देख रहा होता है। वह उसे पिस्ता खाने का सुझाव देती है और यदि उसे पिस्ता पसंद नहीं आता तो वह उसके पैसे वापस कर देती है। वह उसे अपना नाम बताती है, लेकिन वह आदमी दिलचस्पी नहीं दिखाता। बाद में शौचालय साफ करते समय मिलिंडा एक पुलिस वाले की गुप्त तस्वीरें देखती हुई दिखाई देती है जो अक्सर गैस स्टेशन पर आता है। वह आदमी अंदर आता है और परेशान हो जाता है। उसे बताता है कि जब तक वह अंदर है वह पुरुषों के कमरे का उपयोग नहीं कर सकता। इस बीच शीला फैंसी महिलाओं के ट्वर्किंग का वीडियो देख रही है। वह मिलिंडा को मूर्खतापूर्ण हरकत करने के लिए उकसाती है, उसे गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लेती है और ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। उसी समय एक संदिग्ध व्यक्ति पेट्रोल पंप पर आता है। फ्रेड नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आता है और रजिस्टर पर शीला के बारे में पूछता है। वह बताता है कि 2 दिन पहले उनकी बात हुई थी और क्योंकि शीला ने अपने पैरों में दर्द की शिकायत की थी इसलिए वह उसके लिए कुछ गद्देदार इंसोल्स ले आए। मिलिंडा शीला की ओर से उपहार स्वीकार करती है, लेकिन शीला उसे नहीं चाहती और कहती है कि फ्रेड हर रात आता है और वह नहीं चाहती कि उनके बीच कुछ भी। फ्रेड निराश होकर चला जाता है, लेकिन मिलिंडा उसे रोकती है और कहती है कि इंसोल्स उस पर बिल्कुल फिट बैठते हैं और वह उसे खुश करने की कोशिश करता है। संदिग्ध व्यक्ति बिली जो पहले आया था अपनी कार से बाहर निकलता है और अपनी पैंट के पीछे एक रिवॉल्वर छिपा लेता है। मिलिंडा ने उसे अपना परिचय दिया और उसने पूछा कि क्या स्टोर में कोई और भी काम करता है। फिर उसने सिगरेट मांगी, तभी पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। मिलिंडा जिस पुलिस वाले का पीछा कर रही थी वह कार से बाहर निकलता है और लगता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। बिली स्टोर के अंदर से पुलिस वाले को तनाव से देखता है। शीला ने उसे देखा और पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। उसने कहा कि वह कंडोम ढूंढ रहा है और 5 मिनट तक देखने के बाद शीला उसे कंडोम चुनने में मदद करती है। बाहर मिलिंडा अधिकारी लियू से उसकी नई पुलिस कार में सवारी के लिए पूछती है। वह अपने सख्त शेड्यूल के कारण उसके अनुरोध को ठुकरा देता है। वह मजाक में कहती है कि वह खुद को गिरफ्तार करवा लेगी, इसलिए उसे अपने साथ ले जाना पड़ेगा। वह वादा करता है कि बाद में वह उसे घुमाने ले जाएगा और कॉफी पीने के लिए अंदर चला जाता है। इस बीच बिली बाथरूम की ओर जाता है जबकि अधिकारी लियू रजिस्टर पर है। अधिकारी काउंटर पर रखी 6 पे आने वाली गोलियों के बारे में मजाक करता है और शीला ने देखा कि मिलिंडा फिर से उसकी तस्वीरें ले रही है और उसे रोकने के लिए चिल्लाती है। मिलिंडा अपना फोन गिरा देती है और अधिकारी लियू उसे आश्वस्त करता है कि उसने पहले भी अपना फोन तोड़ा है। फिर उसे एक कॉल आती है और वह तुरंत चला जाता है। शीला मिलिंडा को लोगों की कैंडिड तस्वीरें लेने के लिए शर्मिंदा करती है और उसे एक संकी कहती है। मिलिंडा आंसुओं के कगार पर सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलती है। जब वह वापस लाती है तो वह खुद को बिली की रिवॉल्वर के गलत छोर पर पाती है। वह उसे शीला के बगल में खड़े होने का आदेश देता है, यह कहते हुए कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वह समझाता है कि उसे पैसों की जरूरत है क्योंकि लोग उसके पीछे पड़े हैं और उसे मारना चाहते हैं। शीला उसकी बातों से थक गई, उसे डकैती में जल्दी करने के लिए कहती है। वह रजिस्टर और तिजोरी के कमरे से सभी पैसों की मांग करता है, लेकिन शीला उसे बताती है कि उनके पास तिजोरी तक पहुंच नहीं है और रजिस्टर में $100 से भी कम है क्योंकि लोग अब नकद भुगतान नहीं करते हैं। नाराज होकर बिली ने अपनी बंदूक चला दी। बेलिंडा पूछती है कि क्या ये पैसे बाइकर्स को दिए गए उसके कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त होंगे। वह तिजोरी से पैसे निकालकर उसकी मदद करने का फैसला करती है। जब वह पैसे पैक कर रही होती है 2 ग्राहक अंदर आते हैं। शीला शांत रहती है और कोई तमाशा न करने की कोशिश करती है। मिलिंडा आईने में देखती ग्राहक रास्ता पूछता है और शीला उसे लिख लेती है और कॉल करने के लिए एक नोट डाल देती है। लेकिन ग्राहक के पढ़ने से पहले मिलिंडा प्रकट होती है और कागज को मोड़ देती है। ग्राहकों के जाने के बाद बिली काउंटर पर जाता है और बैग मांगता है। मिलिंडा उसे पैसे देने में झिझकती है और पूछती है कि इसके बाद वह कहां जाने की योजना बना रहा है। वह उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन बिली वास्तव में उसे ले जाना नहीं चाहता है। वे पैसों को लेकर बहस करते हैं और बिली मारपीट पर उतर आता है। अंततः बैकपैक ले लेता है। शीला उसे कायर होने और 2 महिलाओं को बंदूक दिखाकर धमका देने के लिए कहती है। बिली अपना आपा खो देता है और शीला को काउंटर के पीछे से खींचकर बाहर ले जाता है। निराश होकर वह सामने की ओर जाती है। वह अपनी शर्ट के बटन लगाती है, गर्म कॉफी लेती है और बिना हिचकिचाए उसे अपने हाथ पर उड़ेल लेती है। फिर वह पीछे के कमरे में जाती है और बिली के चेहरे पर कॉफी डाल देती है, जिससे वह आग बुझाने वाले यंत्र से बेहोश हो जाता है। जब वह गिरता है तो बिली गलती से ट्रिगर खींच देता है, जिससे शीला की मौत हो जाती है। जब बिली की नींद खुली तो उसने देखा कि मिलिंडा ने साफ सफाई करके शीला की लाश को तिरपाल में लपेट दिया है। उसने जोर देकर कहा कि उसका किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब वह खड़ा होने की कोशिश करता है
तो उसे पता चलता है कि वह एक कुर्सी से बंधा हुआ है। मिलिंडा उसके सामने शांत और चुप बैठी है। वह सवाल करती है कि वह उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गया और बिली उसे समझाने की कोशिश करता है कि स्थिति बहुत ही अजीब है। मिलिंडा ने पुलिस को नहीं बुलाया है क्योंकि उसे उसकी योजना के बारे में पता नहीं है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे साथी है और उसे मुक्त करने के लिए कहता है। वह बताती है कि वे शुरू से ही एक ही टीम में थे। बिली उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे पहले उस पर यकीन नहीं हुआ और पूछता है कि क्या वह अपनी जिंदगी से इसलिए नाखुश है क्योंकि वह एक गैस स्टेशन पर काम करती है। बेलिंडा गैस स्टेशनों के सामाजिक लाभों के बारे में घोषणा पत्र देना शुरू करती है, जबकि बिली शिकायत करता है कि उसका चेहरा वास्तव में दर्द कर रहा है। वह सामने से कुछ दर्द निवारक दवाइयां पकड़ती है और पृष्ठभूमि में हम एक नाराज ग्राहक को पेट्रोल स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करते हुए सुनते हैं। वे साथ में बाहर जाने की योजना पर चर्चा करते हैं। तभी मिलिंडा बिली को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। बिली इस बात से हैरान हो जाता है। वह बिली को और अधिक दर्द निवारक दवाइयां खिलाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि उसने जो दर्द निवारक दवाइयां मांगी थीं, उनकी जगह पर उसने उसे यौनवर्धक दवाएं दे दिया। मिलिंडा ने तब खुलासा किया कि वह जानती है कि वह झूठ बोल रहा है और उसके साथ नहीं जाएगी। वह उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसका बलात्कार करने का प्रयास करती है। किसी तरह बिली खुद को छुड़ा लेता है और एक शेल्फ से टकराकर बेहोश हो जाता है। मिलिंडा पैसे लेकर बाहर निकलती है। वह भ्रमित हो जाती है। वह आखिरकार उस आदमी को अंदर आने देती है जो पहले दरवाजा पीट रहा था। वह कॉफी की कमी के बारे में शिकायत करता है और मिलिंडा उसे बिना बताए उसके सिर पर बंदूक तान देती है, लेकिन वह जल्दी से अपना मन बदल लेती है और बंदूक नीचे रख देती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और उस आदमी से कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे। वह 911 पर कॉल करती है, लेकिन शीला का बॉयफ्रेंड पेरी अंदर आता है। वह शीला के बारे में पूछता है, लेकिन मिलिंडा कहती है कि वह पहले ही जा चुकी है। वह शीला के फोन पर कॉल करने की कोशिश करता है और जमीन पर इसकी गनगनाहट सुनता है। संदेह होने पर पेरी मिलिंडा से पूछती है, लेकिन वह झूठ बोलती है। कहती है कि शीला एक आदमी के साथ मोटल में चली गई है। किसी तरह पेरी उस पर विश्वास कर लेती है और मोटल की जांच करने के लिए निकल जाती है। अपनी पहचान छिपाने के लिए मिलिंडा बाहर की ओर दौड़ती है और एक फावड़ा पकड़ लेती है, लेकिन तभी एक बाइकर्स गिरोह पेट्रोल स्टेशन के पास पहुंचता है। वे पूछते हैं कि क्या उस रात कुछ हुआ था और बिली का वर्णन करते हुए पूछते हैं कि क्या वह आसपास रहा है। मिलिंडा पूछती है कि क्या वे शवों को ठिकाने लगाने जैसे अवैध काम करते हैं। वे अंदर जाने पर जोर देते हैं और वह उन पर बंदूक तान देती है। वे भी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं, लेकिन उनका बॉस उन्हें नीचे खड़े होने का आदेश देता है, यह देखते हुए कि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। वह कहता है कि वे अपने दोस्त की तलाश करेंगे और अगर वह नहीं मिला तो वे वापस आ जाएंगे। उनके जाने के बाद मिलिंडा कैमरे की फुटेज मिटाने के लिए लॉक तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। वह सिगरेट पीने के लिए बाहर जाती है, जिससे उसे पूरी जगह को जलाने का विचार आता है। वह 2 कनिस्टरों में गैसोलीन भरती है और उन्हें वापस काउंटर पर ले आती है। जैसे ही वह पेट्रोल डालने वाली होती है, अधिकारी लियू बंदूक तानकर अंदर आती है और पूछती है कि क्या उसने किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा है। वह बताता है कि बिली की कार चोरी हो गई है, जिसे वह ढूंढ रहा था और चाबियां अभी भी इग्निशन में है, इसलिए ड्राइवर अवश्य ही आसपास ही होगा। वह टेप की जांच करना चाहता है, लेकिन मिलिंडा उसे बताती है कि चाबियां केवल दाहिने के पास है, इसलिए वह उसे फोन करने का फैसला करता है। जब वह फोन पर बात कर रहा होता है तो मिलिंडा रिवॉल्वर अपनी जेब में रख लेती है। इसके बाद मिलिंडा बताती है कि उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा था जो हरे रंग की जीप में मोटल की ओर जा रहा था। जाने से पहले अधिकारी लियू स्टोर की एक त्वरित जांच करना चाहता है। मिलिंडा निराश हो जाती है, लगभग रोने लगती है। वह पीछे के हर कमरे की जांच करता है और पाता है कि सब कुछ व्यवस्थित है। हैरान होकर मिलिंडा जल्दी से अपनी बंदूक छिपा लेती है जो उसने पहले उस पर तान दी थी। वह उसे अपना फोन नंबर देता है और मोटल देखने के लिए निकल जाता है। मिलिंडा ने पीछे के कमरे की फिर से जांच की और पाया कि वह खाली था और बिली को बांधने के लिए इस्तेमाल की गई केबल फर्श पर पड़ी थी। उसने गैस स्टेशन को जलाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे पीछे से अजीब सी खटपट की आवाजें आती है और अचानक लाइटें बुझ जाती है। वह सामने से नहीं जा सकती क्योंकि दरवाजा काम नहीं कर रहा है। तभी बिली स्टोर में वापस आता है और मिलिंडा पर चिल्लाता है। वह उसे फर्श पर पड़े गैसोलीन के बारे में चेतावनी देती है, जिससे पूरी जगह में आग लगने का खतरा है। उसी समय पेरी, जो पहले ही निकल चुकी थी, बाहर आकर सामने का दरवाजा पीटने लगती है तथा अंदर आने के लिए कहने लगती है। मिलिंडा पीछे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बिली ने पहले ही डंपस्टर से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया है। बिली आगे की ओर भागता है और पेरी को बताता है कि मिलिंडा पागल हो गई है और उसने शीला को मार डाला है। जब पेरी मिलिंडा से भिड़ता है तो बिली उसे पीछे से पकड़ लेता है और मार डालता है। फिर बिली पेरी की वैन ले लेता है, जिससे मिलिंडा सदमे में आ जाती है। घबराहट में मिलिंडा अधिकारी लियू को बुलाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, बिली वैन के साथ सामने के प्रवेश द्वार से टकराता है। वह बिली से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वह सुनने के लिए बहुत गुस्से में है और बदला लेना चाहता है। जब वह उसे गोली मारने की कोशिश करता है तो गैसोलीन वाली बंदूक में आग लग जाती है। बिली बंदूक गिरा देता है और गैसोलीन से रखा फर्श आग पकड़ लेता है। मिलिंडा मुश्किल से आग से बच पाती है, लेकिन बाहर निकलते समय उसके पैर जल जाते हैं। पुलिस ठीक समय पर पहुंचती है और अधिकारी लियू उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद करता है। गैस स्टेशन जल्द ही आग की लपटों में घिर जाता है। बाद में मिलिंडा एम्बुलेंस के पीछे बैठी है और उसके पैरों में पट्टियां बंधी है। वह हैरान दिख रही है। अधिकारी लियू उसके पास खड़ा है और उसे बता रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। देखने के लिए धन्यवाद। सदस्यता लेना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।